नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे कि जब हम लोग यहाँ पर आए तो हम लोग की टोली कैसे बनी। 600 लड़के थे, 599 लड़के थे, एक लड़का नहीं आया था। और हम लोगों की मतलब जो हमारी टोली है उसमें कैसे कैसे लोग हैं और क्या क्या हुआ हम लोग के मतलब जो पहला हफ्ता था जब हम लोग आए। टोली बनने के बाद पहले हफ्ते में हम लोगों के साथ क्या क्या हुआ और सब कुछ आपसे बात करेंगे। तो बताते हैं पहले कि हम लोगों की टोली कैसे बनती है। जब हम लोग रात में बस से यहाँ पर उतरे आरटीसी में, तो एक गणना जो कि ग्राउंड है, वहाँ पर सिर्फ गिनती होती है। तो हम लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए और वहाँ पे 30-30 लोगों की एक टोली बनी। तो हम लोग जो मतलब जो जो हमारी टोली है वह 20वें नंबर की टोली है और उसमें सिर्फ 29 लड़के हैं क्योंकि एक लड़का नहीं आया था। तो उस दिन तो टोली बन गई और सभी लोग अपने बैरक में चले आए, अपने बेड पर सोए। फिर सुबह में हम लोग की जो जीरो परेड थी वो भी हुआ। और उसी दिन जिस दिन जीरो परेड थी पहले ही दिन शाम को जब गणना होती है उस टाइम हम लोग को सज़ा मिली। तो सज़ा किस लिए मिली, हम लोग की टोली में एक लड़का था, उसको कहा गया कि किसी उस्ताद ने उसको कहा कि आप यहाँ पर जाओ और पानी का जो बॉटल है उसको शायद ट्रक पे रखना था। ट्रक से पानी आता है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, दिखाएंगे आपको कहाँ से पानी आता है। तो वो लड़का गया और बॉटल शायद रख के रिपोर्ट किया था या नहीं किया था, ऐसे कुछ उसकी गलती हुई। तो शाम को जब हम लोग खाना खाने के बाद गन्ना ग्राउंड में इकट्ठा हुए और गिनती होने के बाद वहाँ कमांडेंट मैडम आई थी। तो किसी उस्ताद से उन्होंने मतलब उस्ताद ने उनसे कहा कि ऐसी ऐसी गलती हुई है, इन लोगों ने की है। तो उन्होंने सीधे कहा कि इन लोगों को पहले चाहिए 4 चक्कर दौड़ाइए रनिंग में। तो शाम को खाना खाने के बाद, और हम लोगों की पहली टोली थी 20वीं नंबर टोली, जिसको पहले ही दिन सज़ा मिली थी रात में। तो खाना खाने के बाद जब गिनती हो गई तो हम लोग गए वहाँ जो जो ग्राउंड होता है जहाँ पर रनिंग होती है वहाँ पर गए हम लोग। 4 चक्कर लगाना पड़ा और उसका भी वीडियो बनाकर उनको देना पड़ा कि प्रूफ था कि हम लोग 4 चक्कर दौड़ाए हैं। और उसके बाद हम लोगों की शुरू होती है फिर धीरे धीरे अपना जो कांस्टेबल का जो परेड प्रोग्राम है उस हिसाब से हम लोगों का फॉलिंग होना शुरू होता है। सुबह में फॉलिंग होते हैं हम लोग 5:20 पर, क्योंकि 6 बजे से प्रोग्राम उनका शुरू होता है कि जो सिखाने वाला काम है। तो अब सोचे कि 5:20 पर फालिंग होने के लिए हम लोग को कब उठना पड़ता है, क्योंकि लड़के बहुत ज़्यादा हैं और उस हिसाब से मतलब जो नहाने के लिए व्यवस्था रहनी चाहिए या जो बाथरूम है उसके लिए भी थोड़ा मतलब उतना नहीं है जितना मतलब लड़कों के हिसाब से रहना चाहिए। लाइन लगाना पड़ता है। और बाथरूम में सबसे बड़ी दिक्कत कि पानी नहीं आता था शुरू शुरू में, अभी कभी कभी नहीं आता है। तो क्या हुआ कि सुबह में हम लोग उठते हैं लगभग वही 4 बजे। कुछ लोग एक लोग से मैं आपको मिलाऊंगा कि वो जब तैयार होना होता है, जब जाना होता है तब उठते हैं। मुंह भी नहीं धोते और आराम से अपना चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ किसी के पास में टाइम नहीं, लड़के थके रहते हैं, सोए रहते हैं। तो सुबह में हम लोग उठते हैं 4 बजे, लगभग लड़के 4 बजे ही उठते हैं, 3:30 से 4 बजे तक उठते हैं। फिर अपना फ्रेश होना, नहाना, वर्दी वर्दी पहनने को जो कि टाइम हो जाती है, उसमें भी लेट ही हो जाता है। लगभग 5:20 पर फॉलिंग होना था, लेकिन हम लोग 5 बजे तक पहुँचते हैं ग्राउंड में। फॉलिंग तो थोड़ा लेट ही होते हैं। और जो मेजर हैं यहाँ पर जो मेजर होता है उसकी जिम्मे पूरी मतलब आरटीसी होती है कि आरटीसी को क्या सिखलाई है, उसको क्या करना है। जैसे अगर कभी छुट्टी हुई तो उसमें, जैसे संडे को छुट्टी होती है तो उस दिन सोशल में क्या करना है। सोशल में हम लोग घास छीलते हैं या फिर कहीं कुछ जैसे जो रंगाई पुताई होती है चूने की और गेरू की, सड़क पे या पेड़ों पर उसको हम लोग पोतते हैं। फिर कुछ झंडा उंडा लगाना होता है, कोई आ रहा है बड़ा अधिकारी तो झंडा लगाना है, और भी चीज़ें बहुत से काम होते हैं सोशल में, ये सब हम लोग करते हैं। फिर जो जहाँ नहाते हैं, हौदा जो होता है इसमें पानी रुकता है, उसको भी हम लोग साफ करते हैं। जहाँ घास बढ़ जाता है ग्राउंड में, 2 ग्राउंड यहाँ पर है, एक पीटी ग्राउंड है, एक जो है कि आईटी का ग्राउंड है। तो पीटी ग्राउंड में जो पीटी वगैरह होती है, रनिंग होती है, वो उसका ग्राउंड वाला है, उसमें उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। ये जो आईटी ग्राउंड है उसमें घास वगैरह अगर आ जाती है तो उसको जो है कि बढ़िया रखना पड़ता है, दिखाना पड़ता है अच्छा। मेरी टोली में 29 लोग हैं और 29 लोग सभी अपने आप में कमाल है। मैं आपको सभी से मिलाऊंगा, सबके साथ जिस दिन वो आए थे उस दिन क्या क्या घटना हुई थी, कैसे कैसे जो है कि अपने बैरक तक पहुँचे, क्या क्या परेशानियाँ हुई थी उनके साथ। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग हैं, आपको मज़ा आएगी सुनने में। और
आप लोग देखेंगे हम लोग मतलब कितनी सरकारी नौकरी में मतलब कितनी परेशानी होती है जब कहीं आप एडजस्ट होते हैं, नई जगह पर आते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, मैनेज करने में थोड़ा समय लगता है। फिर अब मिलाएंगे किसी अपने टोली के एक लड़के से, रोज उसकी मतलब उसके बारे में, वो अपने बारे में बताएगा और क्या क्या चीज़ें हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।